भाई देहरादून के थाने में मेरी बात हुई। एक बात बता मन्ना, हर केस में तू ही कैसे फंस रहा है? सर मेरी गलती नहीं है, मैं सच में वहाँ पर सबसे पहले पहुँच गया था। और अरे छोरे याद रख, मैं तेरी सॉफ्ट पुलिस नहीं हूँ। 15 बच्चों का खून हुआ है, 15। पर सर किसी ने मुझे थोड़ी ना देखा हुआ है खून करते हुए, और जब मैंने खून किया ही नहीं है तो कोई मुझे कैसे देखेगा? अच्छा, और जो तेरे छूटने के बाद वो दोनों सीरियल किलर्स के कॉपी कैट शहर से अचानक से गायब हो गए, उनका क्या? सर देखिए, मैंने सच में किसी का खून नहीं किया है, और मैं करूँगा भी क्यों? अरे तुझे सीरियल किलर्स को कॉपी करने का शौक है, इसलिए। ये देख तेरा नया फेवरेट। जेल में बंद पड़े ध्रुव के सामने इंस्पेक्टर राठौड़ ने एक फाइल पटकी और कहा, देख ध्यान से देख, इसने ये लल्ला मजनू सालों पहले ऋषिकेश में लोगों को मारते थे, और अब तू अड़े आने के बाद इनकी कॉपी कर रहा है। तेरे पे तो लंबा केस लगाऊंगा मैं। सर आप मुझे बाहर जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। तू यहीं रहेगा और तू यहीं तड़पेगा। रुक तू। साला यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए था। काम डाउन, हम ध्रुव को किसी न किसी तरह से निकाल ही लेंगे। अरे वो तो ध्रुव खुद को ही तिगड़म लगा लेगा, लेकिन लहू जी ये लौंडे का हम करें तो करें क्या? तुम्हें लगता है ये सब महेंद्र के आदमियों ने किया है? हाँ, अब ध्रुव को हमको कैसे ना कैसे करके यहाँ से निकालना होगा। जब तक वो जेल में बंद है तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ सोचती हूँ, लेकिन हमें पहले हॉस्टल जाना होगा। शायद हसीना के पास इसका कोई इलाज हो। महादेव, हमारा दोस्त बस जिंदा रह जाए तब तक। अरे सर मैंने सच में कुछ नहीं किया है। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया है सर। जब तक तू नहीं बताएगा तब तक तुझे इतना मारेंगे कि तू लोगों को मारना भूल जाएगा। सर मेरा विश्वास करिए। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया है। सर लगता है ये बेहोश हो गया। अरे छोड़ उसने, और विक्टिम्स की फैमिली से बात करने चल। ऐसे लड़कों को तो हम बाद में देखेंगे। ध्रुव ने जेल का दरवाजा बंद किया। अचानक से ध्रुव के चारों तरफ शांति फैल गई थी, पर तभी ध्रुव की आंखों के सामने हर चीज बदल गई। क्या हाल हो गया है मार खा खा के। आपने मुझे प्रेत नगरी में कैसे खींचा? कुछ तो फायदे होंगे जब तुम्हारे अंदर प्रेत नगरी की पावर्स होंगी। एनीवे, तुम्हें 2 आत्माओं को आजाद करना है। आप पागल हो गई हैं? मैं जेल में पड़ा हूँ, मैं कैसे? इसीलिए तो तुम्हारी आत्मा को यहाँ बुलाया है, बिकॉज सोल कैन ट्रेवल एनीवेयर। कैसे हाथ है इसमें आपका और माया जी का? आई सी, तुम अब हमें एक्यूज भी करने लगे हो, पर खैर बात मेरी या दीदी की नहीं है। ये दोनों आत्माएं, अगर इन्हें तुमने रोका नहीं तो अगला शिकार ये बच्चों का करेंगे। कौन है ये दोनों? मलिका और उसका बॉयफ्रेंड। कहानी उनकी तुम्हें उनसे ही पता चलेगी, पर इतना याद रखना, ये दोनों पागल हैं। दे लव किड्स वे टू मच, एंड इनका अपना खून का बिजनेस था। ऐसे अजीब अजीब बिजनेस वाले लोग आप ही के पास क्यों आते हैं? खैर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जेल में चारों तरफ शांति थी। कोई हलचल ध्रुव को सुनाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन तभी ध्रुव को लगा जैसे कोई उसकी काल कोठरी के अंदर से उसे अंधेरे में अजीब निगाहों से देख रहा हो। ध्रुव के कदम अपने आप जेल के दरवाजे के ठीक पास आ पहुंचे। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने का नजारा बिल्कुल बदल गया था। बेबी 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 बेबी, माँ बोलो, मम्मा बोलो, मम्मा।
ध्रुव के सामने एक अंधेरे कमरे में चारों तरफ एक हल्की सी रोशनी जल रही थी, जहां खड़ी थी मलिका अपने नाइट गाउन में एक छोटे से बच्चे को हाथ में लिए। क्या मलिका, तुमने अभी भी उसके मुंह से पहले पापा नहीं सुना? शट अप विजय, वो पहले माँ बोलेगा। बेबी बोलो मम्मा। लाओ उसे मेरे हाथ में दो। अगर वो मेरे हाथ में रहेगा ना, तभी वो माँ बोलेगा। ध्रुव अपनी आंखों के सामने हो रहे इस अजीब सी चीज को देख रहा था कि अचानक से चलते चलते ध्रुव के पैर किसी चीज से टकराए। जैसे ध्रुव ने नीचे की तरफ देखा तो कई छोटे छोटे 1 साल तक के बच्चे जमीन पर बिखरे पड़े थे। उनका चेहरा सफेद पड़ा था, जैसे उनके शरीर से उनका सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। What the hell? ये लो बेबी, ये पियो। ये रो क्यों रहा है विजय? ये रो क्यों रहा है? ये माँ क्यों नहीं बोल रहा है विजय? देखो मलिका, काम डाउन। डोंट वरी मलिका, आई विल टेक केयर ऑफ इट। विजय ने अपने हाथ से बच्चे को जमीन पर जोर जोर से पटका। धीरे धीरे उस बच्चे की चीखें शांत हो गई, पर विजय और मलिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी खून की होली खेली हो। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं रोते, शांत हो जाओ। हाँ, गुड। हमारा बच्चा विजय। देखो मलिका, इट्स टाइम टू फाइंड ए न्यू वन एंड ओल्ड बेबीज का पता है ना कि हम क्या करते हैं। मलिका ने हाँ ना में अपना सर हाँ में हिलाया और उन बच्चों की लाशों को उठाकर उनका खून पीने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलता रहा। ध्रुव के सामने एक अजीब सी चीज थी। उसने तुरंत जैसे ही अपनी आंखें बंद की, अचानक से ध्रुव को हर तरफ तेज चीखें सुनाई देने लगी। ध्रुव ने आंखें खोली तो उसकी जैसे घिघी बंद गई हो। उसके आसपास के सारे सेल्स में एक साथ कई लोग चीख रहे थे। सब मदद के लिए पुकार रहे थे क्योंकि किसी ने एक साथ सारे कैदियों की गर्दन रेत दी थी। ध्रुव ने जब अपने कपड़े देखे तो वो हैरान रह गया। उसका पूरा का पूरा शरीर खून से नहाया हुआ था, जैसे मलिका और विजय ने नहीं, उसने खून की होली खेली हो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऋषिकेश के एक 20 से 22 साल के लड़के ने एक साथ कई लोगों का गला चाकू से रेत दिया। लोगों का कहना है कि ध्रुव पहले भी देहरादून में होने वाले खून खराबे का हिस्सा रहा है, पर क्या एक 20 साल का लड़का खूनी हो सकता है? क्या होगी इस केस में आगे की सुनवाई? जानने के लिए सुनते रहिए DT न्यूज़ इंडिया।